हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में करने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था वो क्या था। इससे पहले की वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में देखा है। अगर अभी तक आपने गुलाम वंश की वो हमारी वीडियो देखी नहीं है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। खिलजी वंश में सबसे पहला नाम आता है जलाल उद दीन फिरोज खिलजी का। इन्होंने खिलजी क्रांति, खिलजी मिश्रित तुर्की अफगान के मूल निवासी थे ये। इन्होंने तुर्कों को उच्च पदों से विलंग नहीं किया, लेकिन खिलजी की सत्ता में आने से उच्च पदों पर आसीन तुर्कों का एक अधिकार समाप्त हो गया था। इनका क्या हुआ था, एक अधिकार समाप्त हो गया था। इन्होंने तुर्की कुलीन वर्ग के एक अधिकार पर रोक लाई, सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। खिलजी वंश में 4 लोगों का कार्यकाल रहा है। पहले हैं जलाल उद दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1219 से लेकर 1296 तक का इनका कार्यकाल रहा। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक का कार्यकाल रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का 1316 से लेकर 1320 तक रहा। नसीरुद्दीन खुसरो शाह का 1320 तक रहा, 20 के बाद से रहा। खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन ऐबक खिलजी ने की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लोकतांत्रिक थे ये जलालुद्दीन ऐबक जो थे वो लोकतांत्रिक थे। मंगोलों में उलुग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों ने उलुग के जो थे उनके नेतृत्व में भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने मंगोलों को हराया और इन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने क्या किया था, मंगोलों को हरा के और इन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी गए और यादव वंश के रामचंद्र देव को हरा दिया। इनके जो भतीजे थे और दामाद थे वो देवगिरी गए और वहाँ पे इनके यादव वंश के जो रामचंद्र देव को थे उन्हें हरा दिया था इन्होंने। यह 1295 ईस्वी में दक्षिण में मुसलमानों की पहली जीत थी। कब थी? जो 1295 में दक्षिण में मुसलमानों की इनकी पहली ये जीत थी। नेक्स्ट हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी, यानी उनकी इच्छा थी कि वह सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतने की थी और पैगंबर मोहम्मद जैसे नए धर्म को खोजने की थी। इनकी महत्वाकांक्षा थी। इसने सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। खिलजी साम्राज्य, इसमें हमारा एक आता है खिलजी साम्राज्यवाद। इसमें क्या था, गुजरात का अभियान 1299, राणा कर्णदेव की हार हुई। कमला देवी और मालिक काफूर दिल्ली लाया गया। रणथंभौर का अभियान 1300 से 1301, राणा अमीर देव की हार हुई थी। इसमें चित्तौड़ का अभियान हुआ 1303 में। इसमें क्या होता, अलाउद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और राणा रतन सिंह को पराजित किया था, हरा दिया था उन्हें। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अलाउद्दीन के लिए एक मुख्य आकर्षक थी। मालवा का एक अभियान हुआ था 1305 में। इसमें राणा महलदेव को पराजित किया, हिंदुस्तान का सम्राट बन गए थे। और नेक्स्ट है दक्षिण भारत में अभियान मलिक काफूर द्वारा संचालित किए गए थे। नेक्स्ट है देवगिरी, रामचंद्र देव को दूसरी बार इसमें हराया था देवगिरी में। बारगल, काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देव की हार हुई थी। अब इनके साम्राज्य देवारा समुद्र, इसमें क्या हुआ था, मलिक काफूर ने होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल ठड को हराया था। पांड्य, काफूर ने सुंदर पांडे के पक्ष में गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सल्तनत साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ। अब इन्होंने सुधार क्या किया कि कुलीन पर अंकुश लगाने के लिए अलाउद्दीन ने कुलीन परिवारों में विवाह का प्रतिबंध लगा दिया कि कुलीन परिवार में विवाह नहीं होगा। शराब का सेवन और रईस की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मुहतसिबों का नियुक्त किया। मुहतसिब वास्तव में शाही सेंसर अधिकारी थे। कौन थे? शाही सेंसर अधिकारी थे। लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें कुलीनता की शक्ति प्रयोग की जांच के लिए जासूसों के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या किया था, कुलीनता और शक्तिशाली की जांच के लिए जासूसी के रूप में इस्तेमाल किया था। दिल्ली सल्तनत सैन्य सुधार क्या क्या थे? स्थायी पैदल का निर्माण किया है। इनामदार प्रथा को समाप्त कर दिया और वेतन का भुगतान नगद में किया। नगद के रूप में वेतन देने की प्रणाली को इतलाक प्रणाली कहा जाता था। जो नगद मतलब हाथों हाथ पैसे जो मिलते थे उसकी प्रणाली को इतलाक प्रणाली कहा गया। दोहराव से बचने के लिए उन्होंने दाग और चेहरा प्रणाली घोड़ों की बॉन्डिंग की शुरुआत की थी।
अब दिल्ली सल्तनत में इसमें बाजार सुधार क्या हुए। बाजार की कीमतों को नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य था ईसाई सेना को बनाए रखना। कीमतों को नियंत्रित करने का क्या था मुख्य उद्देश्य, सेनाओं को स्थायी बनाए रखना। अलाउद्दीन ने सहाना ए मंडी नामक बाजारों को एक नियंत्रण नियुक्त किया और मूल्य सूची के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जासूसी भी नियुक्त किए। मूल्य विनियमन का पालन केवल दिल्ली और उसके आसपास ही किया। उन्होंने मूल्य विनियमन का पालन कहाँ किया, दिल्ली और उनके आसपास किया था। बाजार में क्या क्या सुधार किए उन्होंने, बाजार में उन्होंने सुधार किए। चित्तौड़ अभियान से जब वह लौटे उसके बाद कई श्रृंखलाओं में अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं की लागत तय करने के लिए प्रयास किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमाखोरी न की जाए, बाजारों को पंजीकृत किया जाता था। उनके एजेंटों और परिवारों को किसी भी उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता था। दिल्ली सल्तनत में राज्य सुधार क्या क्या थे। राज्य सब सुधार, उन्होंने एकता प्रणाली को समाप्त किया। ग्राम स्तर पर वंशानुगत राज्यसभा अधिकारी क्रमशः चौधरी, कूट, मुकदमे और पटवारी पद को समाप्त किया। इन्होंने एक फसल अनुमानित प्रजाति और राजस्व के आकलन के लिए एक विधि की शुरुआत की, जिसे कनकुट प्रणाली, अनाज आकलन प्रणाली भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास की सभी राजाओं में उसने सबसे अधिक भूमि पर सकल उपज का 50% हिस्सा लगाया। हालांकि पूरे भारतीय इतिहास में ईस्ट कंपनियां थी जिसने सबसे अधिक 55% भूमि पर लगाया जाता था। वह पहला सुल्तान था जिसने तकावी नामक आपातकालीन ऋण स्वीकृति किया और राजस्व बकाए एकत्र करने के उद्देश्य से दीवान ए मुस्तखराज नामक एक अलग विभाग की स्थापना भी की थी। भू राजस्व उपज का आधा कर दिया गया। किसानों को अपना अनाज कम कीमत पर बाजारों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उस अनाज को शहरों में ले जाकर राज्य द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचते थे, जैसे कर, चरी, घड़ी, कड़ी। पद क्या क्या थे, साना ए मंडी, वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती थी। दूसरा है दीवान ए मुस्तखराज, इसमें राजस्व एकत्र करने के लिए किया जाता था। थर्ड है दीवान ए रियासत, इसमें व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी धार्मिक, इन्होंने सुधार क्या क्या किए। धर्म को राज्य से अलग करने वाला पहला सुल्तान था ये। मलिक काफूर ने ताबुद्दीन उमर, एक हिंदू माँ कमला देवी से पैदा हुआ पहला सुल्तान शासक भी था। ये हिंदू माँ कमला देवी से ये पैदा हुए थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की भी उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक जो थे उन्होंने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। शेख बंजी नसीरुद्दीन खुसरो ने मार डाला था, जो खुसरो शाह की उपाधि के साथ सत्ता में आए थे। खुसरो इस्लाम में परिवर्तन, एक हिंदू भी थे। उन्होंने मस्जिद में मूर्तियों को स्थापित करने का आदेश दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा कि खिलजी वंश में क्या क्या हुआ था। इससे पहले की वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि तुगलक वंश में क्या क्या हुआ था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।